आज के टाइम पे मार्केट में फ़ैट लॉस के नाम पे इतनी सारी चीज़ें अवेलेबल हैं कि लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या फ़ॉलो करना है क्या नहीं। क्योंकि कोई कह रहा है कि कार्ब्स मत खाओ, कोई कह रहा है कि कार्डियो करते जाओ। तो ये सब सारे जो हैं वो मिथ्स हैं। आज की इस वीडियो में मैं फ़ैट लॉस के बारे में पूरा साइंस, पूरा मिथ और कैसे हमें फ़ैट लॉस करना है स्टेप बाय स्टेप मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो देखते हैं, पहले ये समझते हैं कि फ़ैट लॉस होता क्या है। फ़ैट लॉस क्या होता है कि फ़ैट लॉस इज़ नॉट इक्वल टू वेट लॉस। मतलब कि अगर हम वेट लॉस करने लगते हैं तो हमें लगता है कि हमारा फ़ैट भी लूज़ हो रहा है, जबकि वेट लॉस में क्या क्या होता है, आपका जो बॉडी में वाटर कंटेंट है, कुछ फ़ैट होता है और कुछ मसल भी होता है। तो ये आप सारा चीज़ लूज़ करते हैं तो आपको लगता है कि आपका वेट लॉस हो रहा है और आपको लगता है कि फ़ैट लॉस हो रहा है। अब इसके बारे में हम ये जानेंगे कि फ़ैट लॉस के पीछे साइंस क्या है। देखिए, साइंस ये है कि सबसे पहले हमको जो बेसिक रूल है वो हमको कैलोरी डेफिसिट को फॉलो करना पड़ेगा। अब कैलोरी डेफिसिट होता क्या है कि कैलोरी जो हम इन ले रहे हैं अपने बॉडी में और जो हम आउट कर रहे हैं वो क्या होना चाहिए, कैलोरी इन हमारा कम होना चाहिए और कैलोरी आउट जो होना चाहिए वो ज़्यादा होना चाहिए। अब ये हमें पता कैसे चलेगा कि हमको कितना कैलोरी लेना है, कितना कैलोरी नहीं लेना है, वो हम आगे अभी बात करेंगे। दूसरा फैक्टर ये है कि जो हमारा माइक्रो न्यूट्रिएंट है वो हमारा बैलेंस होना चाहिए। अब माइक्रो न्यूट्रिएंट जो होता है वो बैलेंस होने का मतलब क्या होता है कि जो हमारा मील है या हमारा जो हम दिन भर में जो खाएंगे उसमें हमारा जो प्रोटीन है वो 20 से 25% होना चाहिए हमारे टोटल कैलोरी का। काफ जो होता है वो 50 से 55% होता है टोटल कैलोरी का। और जो फैट्स होता है वो 25 से 30% होता है टोटल कैलोरी का। ये हमारा रहा मील के बारे में कि हमें लेना क्या है पूरे दिन में, कि कैसे हमको डिस्ट्रीब्यूट करना है। अब तीसरा पॉइंट है हमारा ट्रेनिंग एंड रिकवरी। देखिए, अब जितना आप मेहनत करेंगे उतना ही आपका रिकवरी भी इम्पॉर्टेंट है। अब रिकवरी इम्पॉर्टेंट है तो देखिए, अब हमको स्ट्रेंथ में क्या करना है। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग का यहाँ मतलब ये है कि जैसे हम लोग जो वेट लिफ्ट करते हैं उसको बोलते हैं स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। और कार्डियो आपको पता ही है, भागना, जॉगिंग करना, ये सब। तो इन दोनों के मिक्सचर से ही हमारा जो फ़ैट लॉस है वो बहुत इफ़िशिएंट वे में लूज़ हो जाएगा, जिससे हमारा मसल भी प्रिवेंट होगा लॉस होने से और हमारा ट्रेनिंग भी अच्छे से फुलफिल होगा। और मेन इंपॉर्टेंट है हमारी रिकवरी। रिकवरी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आप मेहनत कर रहे हैं, आप रिकवर नहीं हो रहे हैं, तो जब आप अगले दिन स्ट्रेंथ ट्रेनिंग या कोई भी कार्डियो करेंगे तो बहुत उसमें इफ़िशिएंट वे से आप नहीं कर पाएंगे, जिसका रिज़ल्ट हमको बहुत अच्छा नहीं मिलेगा। अब मैं आपको अगले स्टेप में बताने जा रहा हूँ कि स्टेप बाय स्टेप हम कैसे क्या फॉलो कर सकते हैं। तो अब हम देखेंगे कि हमारे फ़ैट लॉस में क्या क्या स्टेप हो सकते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप हम देखते हैं। तो पहला स्टेप जो है वो है हमारा फाइंड योर मेंटेनेंस कैलोरी। अब हम मेंटेनेंस कैलोरी कैसे निकालेंगे, इसके लिए मैंने ऑलरेडी अपना एक शॉर्ट वीडियो अपलोड कर दिया, आप उसको देख सकते हैं, आप उससे डिटेल में निकाल सकते हैं। फिर भी आपको मैं एक रफली आइडिया दे देता हूँ। जो आपका बॉडी वेट है पहले उसको आप मेज़र करिए केजी में, फिर उसको कन्वर्ट करिए आप पाउंड में और 16 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो जैसे हम देखते हैं हमारा वेट है मान लीजिए 65, उसको हमने कन्वर्ट किया पाउंड में तो आया 143 और उसको मैंने 16 से मल्टीप्लाई किया तो आया 2288 कैलोरी। तो ये हमारा दिन भर का जो है वो मेंटेनेंस कैलोरी है। अगर हम इस कैलोरी पे रहेंगे तो हमारा ना वेट गेन होगा ना हमारा वेट लॉस होगा। तो हमें क्या करना है, अभी मैंने आपको पहले ही बताया था कि इससे हमको थोड़ा 400 से 500 कैलोरी जो है वो कम खानी है। दूसरा स्टेप है हमारा प्रोटीन को हाई रखना। अब प्रोटीन को हाई रखने का इसमें ये लॉजिक है कि जब हम फ़ैट लॉस में जाते हैं तो हमारा कैलोरी डेफिसिट होता है, तो उससे क्या होता है कि हमको थोड़ा प्रोटीन की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है, जिससे हमारा जो मसल मास है वो प्रिजर्व रहे। तो हम यहाँ पे टारगेट करेंगे 1.6 से लेकर 2 ग्राम पर केजी ऑफ बॉडी वेट का प्रोटीन रखेंगे। तीसरा है हमारा ट्रेनिंग प्रिंसिपल। ट्रेनिंग प्रिंसिपल मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। 4-6 दिन हम पर वीक में ट्रेन करेंगे, जिसमें होगा हमारा स्ट्रेंथ ट्रेनिंग और कार्डियो। कार्डियो आप स्टेप्स के रूप में भी कर सकते हो और पोस्ट वर्कआउट आप 30 मिनट का कार्डियो इंक्लाइन पे कर सकते हैं। चौथा है हमारा स्लीप एंड रिकवरी। स्लीप हमको 7 से लेकर 9 घंटे तक का प्रॉपर स्लीप लेना है, जिससे हमारी बॉडी फुल्ली रिकवर हो अगले वर्कआउट के लिए। पांचवा है हमारे जो प्रोग्रेस है उसको ट्रैक करना। हम टारगेट ये ले चलेंगे कि हमारा पर वीक में 0.5 से लेके 1% ऑफ बॉडी फैट जो है वो हमारा रिड्यूस हो। ये देखिए, एक बात का आप ज़रूर इस पर ध्यान रखिए, जो फैट लॉस है वो बहुत रेस नहीं है। जो फैट लॉस है वो रेस नहीं है, एक मैराथन है, जिसमें हमको बहुत पेशेंस से, बहुत स्मार्ट वर्क से चलना पड़ेगा। तो आप इस प्रोसेस को जो है उसको एंजॉय करिए और अपने फ़ैट लॉस जर्नी को अच्छे से फुलफ़िल करिए।
अब अगर आपको इससे कोई भी रिलेटेड प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, अपना फ़ैट लॉस का गोल सेट करें और मैं उसको पर्सनली रिप्लाई करूँगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।